हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। और मेरी दुआ है कि सब खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और सेफ़ रहें। और जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और मैंने कहा था कि दुबई में जो है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पे इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो सॉरी कि सब बीमार चल रहे हैं तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, और मैं ख़ुद भी डाउन हूँ और अज़ीम की भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे उनकी भी टेंशन रहती है। और फिर बच्चों की आपको पता ही है, एग्ज़ाम्स भी हैं सर पे और फिर बीमार भी हैं, तो समझ नहीं आ रही किस तरफ को जाएं किस तरफ को ना जाएं। तो चलें बात करते हैं टाइम ना ज़ाया करते हुए मेडिकल पे। तो फ़र्ज़ करें आप लोग दुबई में आ गए, आपकी जॉब हो गई और आपको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए ये है कि आपका जैसे अच्छी जॉब हो गई, जैसे हाई लेवल की जॉब है तो मतलब अच्छा मेडिकल मिलेगा, और लो है तो लो मेडिकल मिलेगा। ये तो आप पाकिस्तान में भी रहते हैं, जिनको मतलब मेडिकल्स जो कंपनीज़ देती हैं उनको पता ही है कि मेडिकल होना कितना ज़रूरी है और किस तरह का मेडिकल होना कितना फ़ायदेमंद है और किस तरह का होना नुकसानदेह। तो यहाँ पे हमें जो मेडिकल मिला है वो एतिसलात की तरफ से हमें जो इसमें डेंटल कवर है अज़ीम का, ऑल मतलब मेडिकल में सारे जो चीज़ें हैं कवर्ड हैं। पहले हमें दवाइयों के पे नहीं करने पड़ते थे, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती थी और फिर जाके हमें मेडिसिन जितनी भी थी वो फ्री में मिलती थी। लेकिन अब हमें थोड़ा उसका 10% 20% हाफ पे थोड़ा पे करना पड़ता है। तो उसमें ये है कि इंश्योरेंस तो नो डाउट कि बहुत अच्छी है, कंपनी ने इंश्योरेंस इतनी अच्छी दी हुई है कि हम लोग जाते हैं और अपने फुल बॉडी टेस्ट कराते हैं, मतलब कि हार्ट चेकअप हो गया, डेंटल का हो गया, फुल ब्लड टेस्ट हो गए, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट जो भी करा लें आप, आपका मतलब कोई वो नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस होगी। तो ये बहुत अच्छा है। और दुबई के हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो दुबई के हॉस्पिटल्स भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं, बहुत अच्छे और वेल सेट, मतलब सारे इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। और सर्विसेज की बात की जाए तो स्टाफ सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ, ये है कि हम अपने होम कंट्रीज़ के डॉक्टर्स से थोड़ा इस तरह मतलब वो हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमें कहीं नई कंट्री में डॉक्टर समझ नहीं आता, तो हमें बहुत टाइम थोड़ा लगा, आहिस्ता 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 अब जाके हमें डॉक्टर्स जो हैं यहाँ का मेडिकल हमें ज़्यादा सूट करता है, अच्छा लगता है। पहले हम वहाँ थे तो हमें वहाँ का अच्छा लगता था, जैसे हम पटेल में जाते थे और वहाँ पर चेकअप वगैरह होते थे। अज़ीम का तो इतना इशू होता ही नहीं था कोई, लेकिन जब से दुबई आए हैं तो आपको पता है, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और घर भी देखना होता है, अपनी अलग फैमिली भी देखनी होती है, तो कितनी सारी टेंशन्स होती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह से हाथ बटा सकूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। यहाँ पर ड्राइविंग, अगर मैं ड्राइविंग की जॉब करूँ तो भी मेरे लिए ये है कि मुझे सारा दिन फिर घर भी देखना है और ड्राइविंग में भी सारा दिन फिर वहीं रहना, फिर घर कैसे मैनेज करूँगी। और मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी बहुत ही हाई लेवल की सैलरी होती हैं वो मेड अफोर्ड करते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होते हैं वो शायद करते होंगे, अदरवाइज़ मेड यहाँ पर थोड़ी बहुत महंगी पड़ती है। उनका जो है वीज़ा अगर लेकर आएँ तो भी वो महंगी पड़ती है और यहाँ से हायर करें तो भी महंगी पड़ती है। और दूसरा ये कि जब तक मैं अपने हाथ से अपनी चीज़ें घर की ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं होता और मुझे टेंशन पीछे की रहती है। तो एक तो बात ये हो गई। और स्कूल का अगर देखा जाए तो स्कूल बसेस में बच्चों को भेजना, फिर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है यहाँ की, स्कूल बसेस बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अर्ली बच्चों को उठना पड़ता है, 4:30 5:30 ऐसे उठना पड़ता है और बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए नीचे लेके जाना पड़ता है अगर बस में जाए। और अगर आपकी ओन ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि मैं छोड़ती हूँ, तो बच्चों को मैं जो है 5:30 तक उठाती हूँ और निकलते निकलते हमें 6:15 निकल जाते हैं। तो
उनको छोड़ती हूँ आराम से, गाड़ी में बोलती हूँ सो जाओ, आराम से रेस्ट भी करा देती हूँ, और ट्रैफिक जितनी भी हो मैनेज करके स्कूल तक पहुँच जाते हैं। तो अब तो थोड़ा स्कूल करीब आ गया है, लेकिन ये है कि बच्चे जो है बहुत थक जाते हैं, स्कूल से आते हैं, आते आते घर दोपहर को 3 बज जाते हैं, और बस में आए तो बस में आपको पता है कितना टाइम आप लगा सकते हैं कि कितनी लेट पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करना दुबई में जॉब होते हुए। और देखें, दुबई में जो है ना 4,500 सैलरी वाला या 4,000 सैलरी वाला भी अपनी फैमिली रख सकता है, और 10,000 सैलरी वाला भी अपनी फैमिली रख सकता है। तो जी बात करते हैं कि दुबई में सैलरीज़ किस किस की कैटेगरी की सैलरीज़ हैं जो कि अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं, रख सकते हैं। 4,000 जो है जिनकी सैलरी है वो भी अपनी फैमिली यहाँ रख सकते हैं, और जो है 10,000 वाले वो भी रख सकते हैं। मसला ये है कि आपके जो है सारे खर्चे, आपका अपार्टमेंट होता है, आपका ग्रॉसरी होता है, फिर आपका जो है लाइसेंस होता है, जब आप लाइसेंस लेते हैं उसमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, वो आपका होगा। वैसे तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा सिस्टम है, मेट्रो है, बस है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ये है कि जब आप अपना लाइसेंस लेके अपनी गाड़ी रखते हैं तो फिर उससे आपको और जो है आसानी हो जाती है। जैसे आप किसी ग्रॉसरी जा रहे हैं, या बच्चों को वीकेंड पे इधर ले गए, वीकेंड पे समंदर पे ले गए, इधर घुमा लिया, उधर घुमा लिया, इधर बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, तो बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। और बहुत आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप फ्री में भी मतलब इन्जॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी महंगी टिकट्स लें और आप इन्जॉय करें। तो हमारी जो मोस्टली जो आपने जगहें देखी हैं मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करें पूरा, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में विज़िट करें तो ऐसी ही जगहें हैं जहाँ पे कि आपका सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल और आपका अपना जो आपने चिप्स वगैरह, जैसे हम पिकनिक बनाते हैं तो अपना घर से कुछ बना लिया, या चिप्स पापड़ ऐसी चीज़ें, सैंडविच वगैरह, ऐसी रोल, ऐसी चीज़ें ले ली छोटी छोटी जो लो बजट में हो जाएं, तो आप इंजॉय भी कराएं और अपना दिन भी गुजारें अच्छा बच्चों के साथ, और आपका बजट भी आउट ना हो। ग्रॉसरी भी महंगी पड़ती है, वो भी बात उसी पे आती है कि आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, और जितना कम करेंगे उतना कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये बात है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ एक बंदे का जो है अगर बहुत हाई फाई सैलरी हो तो फैमिली बैठ के खा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ हो, पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, तो सारे घर वाले भी करें तो आजकल जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही। और जब से कोविड की सिचुएशन आई है तो इस तरह से बहुत सारे लॉस हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो मैनेज करना मुश्किल है। तो अभी मैंने भी यही सोचा था कि चलो चैनल पे चलेगा काम, और चलो मैं अपना घर देखूंगी, चैनल पे काम करूंगी तो मैं अपना जो है घर भी देख पाऊंगी प्रॉपर तरीके से, और अपनी यूट्यूब से अर्निंग भी करूंगी। लेकिन हुआ ये कि अब मेरा इतना दिल परेशान होता है कि मेरा चैनल बिल्कुल लो पे चल रहा है। चैनल के लिए पिन के लिए अप्लाई 4थी दफ़ा कर चुके हैं, अभी तक पिन नहीं आया। तो इस तरह से मैंने कहा आपसे बात की जाए आज कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट पे मुझे बताया करें। और जो है तो मेडिकल होना ये है कि आपके लिए बहुत अच्छा। क्लिनिक्स में जाते हैं हम लोग अगर, तो हमें 5 to 10 दरम्स, यहाँ के 5 to 10 दरम्स पे करने पड़ते हैं, और उसमें जो मेडिसिन वो देते हैं डॉक्टर्स, उसमें हमें कुछ जो इंश्योरेंस में कवर्ड होती है उसके पैसे नहीं देने होते, और जो कवर नहीं होती उसके चार्ज करने पड़ते हैं। तो ऐसा है कि हमें मेडिकल अच्छा पड़ जाता है यहाँ पे, और जो लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पर उनका मेडिकल अच्छा है, और वो अपनी मेडिकल से, तो मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों की मेडिकल में हेल्प हो जाती है। वरना आपके जो है समझे कि आधी सैलरी, जैसे 4,000 सैलरी है तो 1,500 दरम ऐसे अगर आपका मेडिकल में चला गया, तो फिर आपके पास बजट बिल्कुल नहीं बचेगा कि आप लोग महीने का कुछ भी ग्रॉसरी या ऐसे इंजॉयमेंट कर सकें।
हमारा भी यही है कि क्रेडिट कार्ड्स हैं और कार्ड्स पे हम लोग चीज़ें करते हैं और अगर सैलरी आती है तो वहाँ सारी फुल वो पेमेंट्स हो जाती हैं, तो महीने के एंड में तो होता है ज़ीरो, कोई सेविंग नहीं होती है। लेकिन यह है कि क्रेडिट कार्ड की मदद से हम लोग जो है अपना महीना गुजारते हैं। सैलरी आती है वो ज़ाहिर सी बात है बैंक वाले तो काटेंगे ही काटेंगे, आपके सैलरी आते ही कट हो जाती है सारी चीज़ें। आपका बिल है बिजली का, आपका पानी का और बिजली का मिला के बिल आता है। और एसी सेंट्रल वाले एसी में अगर आप रहें, जैसे कि दुबई की गर्मी है, तो सेंट्रल एसी में रहना फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि आपको एसी का बिल नहीं आता, क्योंकि दुबई में सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का है, एसी का। पानी का तो चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम सुबह जाते हैं या हम जब जब ज़रूरत होती तब यूज़ करते हैं, लेकिन 24 आवर्स यहाँ पर एसी चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर बहुत गर्म हो जाते हैं। और जो 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 है विलाज में रहते हैं उनके लिए तो बेचारों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी, वो कैसे गुजारते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक कज़न रहते थे तो वो उनका घर काफ़ी गर्म होता है। लेकिन सेंट्रल एसी मुझे सूट करता है हमें कि सारा दिन एसी चलाते रहो और बस घर ठंडा रहे। और बहुत ज़्यादा चिल हो जाए तो थोड़ी देर बंद कर दो, अदरवाइज़ आप चलते रहने दो, कोई मसला नहीं, घर ठंडा रहे, बस घर ठंडा रहे। तो ये तो थी जी दुबई के बारे में थोड़ी सी इंश्योरेंस के बात। इंश्योरेंस के बारे में अब जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि यहाँ पर घर के रेंट्स कितने हैं और जो आप जाने को आप कहाँ घर लें तो आप लोग को सूटेबल सैलरी के हिसाब है। लेकिन हमारा बॉर्डर है ऐसे जैसे क्रॉस करें, अगर आप मेरी वीडियो में आगे जाएं तो मैंने बताया है पूरा बॉर्डर रोड क्रॉस करके ही सामने दुबई है। और बच्चों का सीधे रोड पे सीधा सीधा जाएं, 2 सिग्नल के बाद आप लेफ़्ट लें तो बच्चों का स्कूल है। लेकिन ट्रैफिक से घूम के इतना घूम के जाना पड़ता है, तो फिर वो मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल ही उस तरफ के रोड पर आ जाएं, लेकिन उस तरफ जाने के लिए ये है कि वहाँ पर हमें चिलर फ्री बिल्डिंग कोई ऐसी नहीं मिल। तो मैं अगर बात करूं अपने व्लॉग्स की तो मेरी वीडियोस बहुत सीधी सीधी होती हैं और कुछ थोड़ा इन्जॉयमेंट जो करते हैं, बाहर की चीज़ें जो होती हैं उसमें कुछ आप लोगों के फ़ायदे की भी होती हैं, क्योंकि जो आप लो बजट में आप ट्रैवल मतलब इन्जॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट्स वो भी होती हैं। और जो थोड़ी सी मुझे नॉलेज है, जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था दुबई के जब आप आ गए, मैंने और अज़ीम ने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशंस। और अभी इंश्योरेंस के बारे में बताई, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी हाउस रेंट्स वगैरह और बिजली के बिल कितने आते हैं और ये सब चीज़ें, और आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस तरह से आप मेरी वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए जो देखना चाहते हैं वो देखें, और इन्जॉयमेंट के लिए भी देखना चाहते हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो आते हैं उनको मतलब घूमना होता है तो वो बोलते हैं कि हम इतने से पैसों में और कौन सी अच्छी जगह घूम सकते हैं, तो आप विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे और घूमिए और देखिए कि वो वाकई आपके वहाँ जाके पैसे ज़ाया नहीं होंगे और आप इंजॉय भी कराएंगे। और आप जो है मुझे दुआ भी दे सकते हैं कि वाकई आपकी वीडियो अच्छी हैं। मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके एक बार आप चेक तो करें कि कितनी अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस बनाई हुई थी। और ये अब डेली व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, घर के साथ साथ डेली व्लॉगिंग होती बहुत मुश्किल है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं ऐसे फेक चीज़ें लगा के व्यूज़ नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, अच्छी रियलिटी दिखाऊँ। और मतलब मैं चाहती हूँ जो मैं उस पर लिखूँ वही अंदर वीडियो में दिखे, ऐसे नहीं मैं कुछ और लगाऊँ और इस तरह से थंबनेल लगाऊँ, उस तरह से थंबनेल लगाऊँ और व्यूज़ के लिए नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन मेरे व्यूज़ जो हैं अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और अच्छे व्यूज़ होने चाहिए और अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। मैं इस तरह से जो है अच्छी ही चीज़ें आपको दिखाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट तो बनता है, लाइक भी बनता है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी बनते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बहुत सारी दुआएं चाहिए आप लोगों की, ताकि मैं डेली वीडियो बनाऊं और मेरा पेन आ जाए जल्दी से।
तो चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नए आने वालों के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल पे आए और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। कमेंट्स करने वालों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।